नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीवे ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए, पहले तो सॉरी बोलना चाहेंगे आप लोग को। क्योंकि पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अब रेगुलर आएगा, छोटा छोटा ही आएगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग रेशियो स्टार्ट किए थे, रेशियो के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। आज हम लोग पहले प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसको समानुपात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में समानुपात बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसका प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ से हेडिंग आप लोग लगाएंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका हिंदी होता है समानुपात। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से अगर देखें हम तो समानुपात किसको बोलते हैं? तो जब 2 अनुपात बराबर हों, जब सम अनुपात मतलब जब 2 अनुपात बराबर हों तो उसको समानुपात बोलते हैं। जब 2 अनुपात बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। बस इतना ही सीखना है इसमें कि समानुपात किसको बोलते हैं। जब 2 अनुपात बराबर हो तो उसको समानुपात बोलते हैं। मतलब कि अगर यहाँ से हमको कोई दे दे कि A अनुपात B जो है वो बराबर है C अनुपात D के। ठीक है, मतलब कि इसको हम लिख क्या सकते हैं? A अनुपात B, और ये बराबर के जगह पे समानुपात का साइन आ जाएगा, और C अनुपात D। मतलब कि A बटे B बराबर है आपका C बटे D का। यही हमको मेनली सीखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समानुपात समझ में आया कि किसको बोलते हैं? समानुपात हम उसको बोलते हैं जब 2 अनुपात बराबर हो जाए तो उसको समानुपात बोलते हैं। मतलब समान अनुपात में है, मतलब कि समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ से 2 अनुपात बराबर इन द सेंस कि A अनुपात B बराबर आ जाएगा C अनुपात D का। तो यहाँ से A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो यहाँ से A बटे B लिख सकते हैं। इस E जो है बराबर का ही होता है, इसका मतलब बराबर होता है, तो यहाँ बराबर आ गया, बराबर में C बटे D हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको ऐड रूल, सब्सट्रैक्ट रूल बोलते हैं, उसको करेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें, C एंड D का कॉन्सेप्ट, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात बोलते हैं उसको, वो यहीं से बनता है। तो उसको करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं आप लोग से कि आप लोग ठंडी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे रह के, क्योंकि कोरोना और ठंडी दोनों ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे जहाँ पे भी हों अपने रूम में सेफ रह के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत शरीर पे भी ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा बहुत योगा किया कीजिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। क्योंकि हम लोग का जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को फिजिकल वर्क नहीं होता है, शरीर से कोई काम नहीं करना होता है, बस मेंटली करना होता है, बैठ के पढ़ाई करना होता है, बैठ के याद करना होता है, बैठ के लिखना होता है। मतलब कि सब काम क्या करते हैं? बैठ के करते हैं, सो के करते हैं, कुछ लोग सो के करते हैं। तो बैठ के करें या सो के करें, हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में ही रहता है। तो रेस्ट पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहने से क्या होता है कि फिर माइंड जो है वो धीरे धीरे सोने लगता है। माइंड क्या होता है? धीरे धीरे सोने लगता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो आपका स्लो हो जाता है। इसीलिए सुनने होंगे कि काफ़ी देर तक अगर सो के पढ़ रहे हैं तो हम सो जाते हैं, नींद आ जाता है। तो इसीलिए आ जाता है क्योंकि माइंड जो है शांत हो जाता है, और माइंड शांत हो जाएगा तो फिर आप वो रेस्ट में जाने लगिएगा धीरे धीरे, और सोने के कगार पे पहुँचिएगा। तो वहाँ से आप लोग इसलिए सुबह में ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज किया कीजिए, 5-10 मिनट योगा किया कीजिए, मेडिटेशन, ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों प्रॉपर वे में काम करे। क्योंकि अगर आपका बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप क्या सीखे कि A अनुपात B अगर समानुपात में है C अनुपात D, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? A बटे B बराबर में C बटे D।
अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि दोनों तरफ एक ऐड करते हैं, ऐड वन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं, ऐड वन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, ऐड वन बोथ साइड। तो यहाँ से a बटे बी प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में c बटे डी प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे करें तो यहाँ आप एक जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि अगर एक एक इधर उधर करेंगे तो घट के उसका या तो एक एक कट भी जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से b जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, तो अगर d यहाँ से ले लेंगे तो c प्लस डी मिल जाएगा, मतलब कि इसके बराबर ही भी आएगा। ठीक है, इसको ऐड रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐड रूल बोलते हैं। अगर यहाँ से हम क्या करें कि दोनों तरफ से एक माइनस करें, इसी सेम चीज में a बटे बी बराबर c बटे डी है। ठीक है, अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करें वन बोथ साइड, मतलब कि एक घटा दे दोनों तरफ से, सब्सट्रैक्ट वन बोथ साइड, वन बोथ साइड। ठीक है, मतलब कि एक दोनों तरफ से घटा दे, तब क्या होगा, तो a बटे बी माइनस 1 बराबर में c बटे डी माइनस 1। यहाँ से b हो जाएगा नीचे और a माइनस बी आ जाएगा और बराबर में c माइनस डी बटे में यहाँ पे d हो जाएगा। इसको जो बोलते हैं सब्सट्रैक्ट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट रूल। ठीक है, अब यही दोनों का यूज करके हम एक बहुत ही बेहतरीन सा निकालेंगे जिसको सी एंड डी रूल बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों को एक दूसरे को इक्वेशन 1 और 2 मान ही लिए हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ से देखें तो इक्वेशन 1 का LHS क्या है, a प्लस बी बटे में b, और इसका इक्वेशन 2 का LHS में क्या है, a माइनस बी बटे में b। तो यहाँ से a माइनस बी बटे में b हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बराबर में इसका RHS क्या है, c प्लस डी बटे में d, और यहाँ से इसका RHS क्या है, c माइनस डी बटे में d। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो इसको हम, आप मैथ का रूल जानते हैं कि a बटे b बटे में b है, और अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे गुना b बटे में a माइनस b आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से c प्लस डी बटे में d गुना में d और बटे में c माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से d से d आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिला, ऊपर में बच के गया a प्लस बी और नीचे में बचा हुआ है a माइनस बी। ठीक है, तो बराबर में क्या हो गया, c प्लस डी और बटे में c माइनस डी। इसी को हम लोग बोलते हैं सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बेहतरीन ढंग से कर लिए। अब यहाँ से आप समझे क्या कि अगर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बराबर में ये आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इस साइड a प्लस बी a माइनस बी कर रहे हैं तो इस साइड भी c प्लस डी और c माइनस डी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो आपका a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बटे में c माइनस डी के। ठीक है, इसको हम लोग सी एंड डी रूल बोलते हैं, सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात विधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसको में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, और मिटा के देखिए यहाँ से क्या होता है, उसमें अगर कहाँ पे दिक्कत आता है। अगर यहाँ से a बटे बी है, बराबर दे दिया आपको 5 बटे 2। ठीक है, और यहाँ से पूछ दिया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी बराबर वाट। तो यहाँ से तो आसान है,
यहाँ से क्या है, आसान है, आप तुरंत क्या कीजिएगा कि यहाँ से a प्लस बी, मतलब कि 5 प्लस 2 हो जाएगा। अगर a प्लस बी आपसे पूछा है तो आप आसानी से तुरंत करेंगे, 5 प्लस 2 बटे में 5 माइनस 2, तो यहाँ से 7 बटे 3 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कब दिक्कत होगा आपको, जब a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर दे दिया आपको 7 बटे 3। क्या दे दिया है, 7 बटे 3, इतना गिवन है, ईच चीज़ जो है वो गिवन रहेगा। और वहाँ से अगर आपसे पूछ दे a बटे बी बराबर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे कि तब आप वहाँ से कैंची गुना करना शुरू करते हैं, और कैंची गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको कैंची गुना नहीं करना है, यहाँ पे अगर सी एंड डी रूल लगाते हैं हम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्या था, a बटे बी बराबर में अगर c बटे डी रहेगा तो क्या इसकी इक्वल में आ रहा था, a प्लस बी, ठीक है, और बटे में a माइनस बी बराबर में c प्लस डी बटे में c माइनस डी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सीखना क्या है इसमें कि अगर हम इस पूरा पोर्शन को a मान लें, क्या मान लें, इसको पूरा को a और इस पूरा को b, ठीक है, और इसको c और इसको d, ठीक है, तो यहाँ से अगर पूरा को हम a मान लिए हैं तो a प्लस बी है, ये क्या है, a है, a प्लस बी जो है पूरा a है, और इसमें अगर e लगाएं तो a प्लस बी है, तो b की जगह पे क्या है, a माइनस बी है, तो प्लस में a माइनस बी हो जाएगा। नीचे में a माइनस बी है तो a माइनस बी, तो a क्या है, a प्लस बी है, a क्या है पूरा a प्लस बी, और b क्या है, a माइनस बी, तो माइनस आएगा और यहाँ पे a माइनस बी रहेगा। तो यहाँ से हमको c प्लस डी भी करना पड़ेगा, तो c की जगह 7 है और d की जगह 3 है, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा और बटे में 7 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे आगे एक स्टेप और लिखते हैं, a प्लस बी प्लस में a माइनस बी बटे में a प्लस बी माइनस a प्लस b। यहाँ से b से b कट जाएगा और यहाँ a से a कटते हुए दिख रहा है। ऊपर क्या बच गया, 2a बच गया और बटे में 2b बच गया। इधर क्या है, तो यहाँ से 7 3 10 है और बटे में 4 है। यहाँ से आपका 10 बटे 4, 2 से काटिएगा 5 और 2 से काटिएगा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 5 बटे 2 आ गया। मतलब कि यहाँ पे आसानी से आप क्या देखें, a बटे b आ गया बराबर में 5 बटे 2 आ गया। तो यहाँ से सी एंड डी लगाते ही हमको a और b, a बटे b निकल के आ गया। तो a बटे b निकालने के लिए यहाँ पे जो किए हैं हम इतना सारा, तो इतना सारा तो करने की जरूरत है नहीं, आपको दिखाने के लिए किया गया है कि अगर इस पोर्शन में हम सी एंड डी लगाएंगे तो निकल के क्या आएगा, a बटे b निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इधर से भी डायरेक्ट सी एंड डी लगा सकते थे, 7 3 10 और 7 माइनस 3 4, तो यहाँ से 5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते थे a बटे b बराबर 5 बटे 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अगर किसी को कोई तकलीफ है तो बताएं, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है 9:15 समानुपात 45:x। ठीक है, क्या है, 9/15 बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे पहले इसको बढ़िया से करते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। 9:15 है, यहाँ पे समानुपात है, x नहीं है 45 है। ठीक है, तो यहाँ से 45:x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9/15 बराबर में 45/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर काटे तो 3 से ही कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ही कट जाएगा 5 बार में, और 3 से ही कटेगा, 3 से कटेगा 15 3 45 15 बार में। तो यहाँ से अब बचा क्या आपका, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना करेंगे, कैंची गुना, तो यहाँ से ही गुना हो जाएगा और यहाँ से ही गुना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से कीजिएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ से 15 में 5 से कीजिएगा तो 15 5 75 हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 75 आ गया। और यही जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, वही यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो मतलब कि x का वैल्यू कितना हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया
75। यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी तरह का। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा और सब लोग बेहतर अपना कर रहे होंगे, ठीक है। और 2 दिन जो गैप हुआ है उसको हम भरपाई करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, हम क्षमा का अपील करते हैं, माफ़ करने का अपील करते हैं, आप लोग ज़रूर माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको प्रॉपर मैथ पूरा 100% और जल्दी कवर करना है, एक सीक्वेंस में 100% मैथ पढ़ना है, तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके पूरा बैच पता कर सकते हैं। तो उसमें आपको 100% और हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवा करके और आपका 100% मैथ कवर किया जा रहा है उसमें, जिसमें आप देखेंगे कि आपको वहाँ से पढ़ने के बाद आपको ना कोई बुक लगाने का ज़रूरत पड़ेगा, ना कभी यूट्यूब पे मैथ पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और जल्दी में करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से A/A अनुपात B दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B दिया हुआ है कितना, 2:3। और यहाँ से B अनुपात C दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, क्या दिया है, 4:5 दिया हुआ है। इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम, तो पहले अगर हम यहाँ से अगर नॉर्मल जाते हैं तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अगर निकल जाता है तो वहाँ से हमसे जिसका भी अनुपात पूछे, A अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए भी हैं, अगर उसको नहीं देखें, रेशियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको A कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बस केवल A है, और कहीं पे है नहीं है सर, तो नहीं है तो बस इसको यहाँ से गुना करते हुए नीचे उतर जाइए। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा अनुपात। अब यहाँ से B बताइए कहाँ कहाँ है, यहाँ से B कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसको गुना करते हुए नीचे उतर जाइए, और तो कहीं है नहीं, तो 4×3=12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से C को खोजिएगा कहाँ कहाँ है, तो C केवल यहाँ पे है, मतलब इस लाइन में है। तो यहाँ से इसको गुना करते हुए नीचे आ जाइए, 5×3=15 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, A अनुपात B अनुपात C क्या मिल गया, तो 8:12 अनुपात 15। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, A अनुपात C पूछा है, तो A अनुपात C कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। A अनुपात C क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। तो ये जो था नॉर्मल सा तरीका था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, नॉर्मल सा हम लोग किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक और तरीका से करते हैं। अगर और शॉर्ट में करना हो तो कैसे कर सकते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको मिटाते हैं हम, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, A अनुपात B दिया है, बराबर में आपका 2:3 पूछा है, 2:3 दिया है, और B अनुपात C दिया है, और आपका 4:5 है, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे, A अनुपात C पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप देख रहे हैं कि जो चीज़ दिया हुआ और पूछा क्या है, तो यहाँ से इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो आपसे पूछा है। अगर यहाँ पे जैसे कि 2 दिया हुआ है, A अनुपात B और B अनुपात C, आगे और भी दे दे C अनुपात D, D अनुपात E, और वहाँ से आपका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ दे, 2 का दे या 3 का दे दे या 4 का दे दे या 5 का दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपसे पूछा है, क्या, अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, मतलब कि यहाँ से फर्स्ट क्या है, A है, और लास्ट क्या है, C है, अगर इनका रेशियो पूछा है तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करेंगे कि A/B गुना कर देंगे। E क्या है, A/B है, तो A/B, और E क्या है, B/C है, तो इसको गुना कर दिए B/C। जब A/B कितना है, 2/3 है, तो इधर RHS भी गुना करना पड़ेगा, और B/C कितना है, 4/5 है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा कि B से B यहाँ पे कट रहा है, तो मिल क्या गया, A/C, और इधर क्या मिला, 8/15, A/C 8/15, मतलब कि A अनुपात C कितना मिल गया,
8:15 मिल गया। A अनुपात C क्या मिल गया? 8:15। तो आप हम लोग इतना किए, आपको दिखाने के लिए किए। आपको अगर डायरेक्ट पूछे कि लास्ट फर्स्ट और लास्ट के रेशियो, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आप उसको गुना कर दीजिए। अगर यहाँ पे C अनुपात D भी दिया होता, सपोज कर लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको और थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा बना दिया होता और वहाँ से आपका दिया होता है A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D और D अनुपात E। ठीक है, D अनुपात E यहाँ तक दिया होता है, सारी चीज़ें दी हुई थी। सपोज कर लीजिए यहाँ से ले भी लेते हैं 2:3, 4:5, ठीक है, 6:7, यहाँ से 8:13, इतना सारा चीज़ दिया होता है। और वहाँ से आपसे अगर डायरेक्ट पूछा होता है A अनुपात E बराबर क्या होगा, A अनुपात E बराबर क्या होगा, E सब स्मॉल में ही लिख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए कि सर कहीं आप स्मॉल में लिखे हैं, कहीं आप कैपिटल में लिखे हैं। तो यहाँ से A अनुपात E क्या होगा, तो A अनुपात E जो होगा वो आपका यही होगा कि A अनुपात E है, मतलब A कहाँ पे है आप देख रहे होंगे, A कहाँ पे है, यहाँ पे है, और E कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब कि अगर A अनुपात E पूछा है तो A अनुपात E निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर दीजिए। तो 2/3 गुना में 4/5 गुना में 6/7 और गुना में 8/13। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 से 2 बार में ही कटेगा और कोई कटते हुए नहीं दिख रहा है, सबको गुना करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D दिया हुआ है, A अनुपात D पूछा है आपसे। तो A अनुपात D निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करेंगे क्या, 3/4 गुना में 2/5 गुना में 3/5। ठीक है, यहाँ से 2 से ही 2 बार में कट रहा है और कोई कट नहीं रहा है। ऊपर क्या मिल गया, 9 मिल गया, और नीचे क्या मिल गया, तो 5 दूना 10 दूना 50, 25 दूना 50 आ गया। तो यहाँ पे 9/50, मतलब कि आपका रेशियो क्या आ गया, 9:50 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम और आपको दिखा दे, अगर A/B क्या दिया है देख लीजिए कैसे आ रहा है। A/B 3/4 पीछे भी बताए हैं, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पे समझ लें। B/C है, B/C क्या है, 2/5 है, और C/D क्या है, 3/, यहाँ पे D कैपिटल ही रखते हैं, नहीं तो किसी भाई को कोई तकलीफ हो जाएगा कि कहीं स्मॉल लिख रहे हैं कभी कैपिटल लिख रहे हैं। यहाँ से हमसे पूछा क्या है, A अनुपात D, तो वहाँ पे हमको ध्यान बस यही देना है, A अनुपात D ही पूछा है। यहाँ पे A कहाँ पे है, फर्स्ट में है, और D कहाँ पे है, लास्ट में है। अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा है तो आपको वहाँ के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है, सबको गुना कर दीजिए। A/B गुना B/C गुना C/D, ये सबका LHS है, ये सबका क्या है, A/B B/C और यहाँ पे C/D, ये LHS में है। तो गुना किए सबको, तो इधर भी गुना हो जाएगा, तो गुना होगा मल्टीप्लाई 3/4 गुना 2/5 और गुना 3/5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ही देख रहे हैं कि 2 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से C से C कटेगा और यहाँ से B से B कट जाएगा। इधर क्या बचा आपका, A/D बचा, A/D, और बराबर में इधर ऊपर में 9 और नीचे में 50, मतलब कि A अनुपात D कितना आ गया आपका, A अनुपात D 9:50 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अगर तरीका जान लेते हैं और आपका अगर बेहतरीन सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस हो जाता है, बार बार अगर एक ही क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप आसानी से, आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का जो लेवल रहता है बहुत ही आसान रहता है।
लेकिन बहुत लोग 90% लोग आप लोग में से मैथ करके नहीं आते हैं, ठीक है, टेक्निकल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो टेक्निकल आपका है लेकिन बिना मैथ और रीजनिंग का अब रिजल्ट होल्डर तो बन सकते हैं, रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरिट तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको मैथ भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज के डेट में देख रहे हैं कट ऑफ इंक्रीज होते जा रहा है, तो उस हिसाब के लिए उसके लिए आपको फाइट करने के लिए, मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको मैथ करना ही पड़ेगा। और मैथ कीजिए, चाहे जहाँ से भी कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। आप YouTube से पढ़िए या किसी का कोर्स लेकर के पढ़िए, या मेरा भी चलता है, जिस नंबर आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप करके पता कर सकते हैं कब बैच आ रहा है, हमेशा बैच आते रहता है। तो अगर आप 100% मैथ अगर कहीं से आप नहीं चाहते कि हमको बुक, क्योंकि आपके साथ, आप लोग के साथ सबसे बड़ा समस्या होता है कि आप लोग के लिए मार्केट में कोई बुक नहीं है मैथ का स्पेशल। आप जो भी बुक खरीदेंगे या तो एसएससी का खरीदेंगे या तो बैंक का खरीदेंगे, और एसएससी में एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन होगा तो वो आपको परेशान करेगा, सीजीएल का क्वेश्चन परेशान करेगा, बैंक में पीओ का क्वेश्चन परेशान करेगा। और केवल टेक्निकल का कोई बुक बना नहीं है, बहुत जल्द मार्केट में आएगा, उसके लिए काम चल रहा है, लेकिन तो आप उससे करके 100% आपका होगा नहीं। तो इसीलिए आप वहीं पढ़िए जहाँ पे टेक्निकल के लिए मैथ पढ़ाया जा रहा हो, आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा हो, ताकि आपका 100% कंप्लीट हो। क्योंकि आपको मैथ में रिसर्चर और मैथ में साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको मैथ अपने एग्जाम का करके और आपको जॉब लेना है, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी पूछा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी क्या दिया है? ए अनुपात बी दिया है 3:2, और बी अनुपात सी क्या दिया है? बी अनुपात सी दिया है आपका 5:7। यहाँ से ए बी सी निकालना है, मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लीजिए, तब जाके ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आपको बेहतरीन तरीका बताए हैं हम, कुछ नहीं करना है। ए कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो गुना कर दीजिए, 3×5 = 15, ठीक है। बी खोजिए कहाँ पे है, तो बी दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसको इसे गुना करते आइए और यहाँ से उतर जाइए, 5×2 = 10 हो जाएगा। यहाँ पे सी देखिए कहाँ कहाँ है, सी कहाँ कहाँ है बताइए? तो यहाँ पे केवल है इस लाइन में, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 15:10:14। अब यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, आपसे पूछा क्या है? ए प्लस बी बटे में क्या है? बी प्लस सी, तो यही आपसे पूछा है। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो यहाँ से ए प्लस बी, तो ए और बी 15 और 10 है, तो 15×10 कितना हो जाएगा? 25, और बी प्लस सी, तो बी और सी मतलब 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24, मतलब कि यही आपका आ जाएगा 25:24 जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। तो कहाँ गया? यहाँ से कोई गड़बड़ तो हुआ नहीं है, 3, 2, 5, 7, मतलब कि 25:24 ही होगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 10, 14, 24, मतलब यही आंसर होगा। ऑप्शन में एरर है, मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में मिस्टेक देख के परेशान मत होइएगा, कहीं कहीं यहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं हम जानबूझ करके ऑप्शन गलत करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम में भी ये चीज़ फेस करने को मिलता है कि एग्ज़ाम में आपका चारों ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद को इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर आप बनाए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं मेरा सही है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से अब फिर से आप क्या करते हैं? ऑप्शन मैच नहीं किया था, मिटाते और फिर से बनाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऑप्शन मैच नहीं किया है मतलब कि मेरा गलत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही गलत होंगे, हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो, टाइपिंग होता है, मिस्टेक हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ऑप्शन मैच नहीं करता है तो वहाँ पे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। पैनिक का मतलब परेशान हो जाते हैं, इसको मिटाएंगे फिर दोबारा करेंगे, अपना टाइम ज़्यादा नुकसान कर देते हैं उस क्वेश्चन में, और 2 बार 4 बार 5 मिनट लॉस करने के बाद पता चलता है कि शायद ना आ रहा हो या कोई तरीका मिस्टेक हो रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप इतना टाइम लॉस ना करें अपना। इस चीज़ को अभी से ही आदत डालें कि अगर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ऑप्शन में मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल
अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही करके आएगा, डेली आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बेहतरीन अपना पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, अपना काम कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।